अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जी आज हम लोग बना रहे हैं चिकन चाउमीन बहुत ही आसान तरीके के साथ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही आसान तरीके के साथ हम लोग आज इसे बनाएंगे। और इसमें मैं बहुत से देने वाली हूँ छोटे छोटे टिप्स, जिससे आपकी बनेगी चाउमीन बिल्कुल परफेक्ट। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़े की बने। रेसिपी पे जाने से पहले आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलते हैं अभी हम रेसिपी की तरफ। इसके लिए एक पैन लिया है, उसमें डाल लिया है जी पानी। अब इसे हम हल्का सा बॉईल कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे स्पैगेटी। पानी को हल्का सा बॉईल कीजिएगा, उसके बाद स्पैगेटी ऐड कीजिएगा। स्पैगेटी यहाँ पे फुल रखिएगा, तोड़िएगा नहीं। इससे ये होता है कि इसकी शेप बहुत प्यारी आती है। ये जो बाहर स्पैगेटी हैं, जैसे जैसे अंदर वाली स्पैगेटी नरम होती जाएगी, ये अंदर चली जाएंगी। इसके बाद डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल इसलिए डाल रही हूँ कि जो स्पैगेटी है वो जुड़ी जुड़ी सी ना हो। ऑयल डालने से अलग अलग रहती हैं और बहुत ही मज़े की शेप आती है इनकी। इसके बाद दही लिया है मैंने, इसे अच्छे से फेंट लें। अच्छे से फेंटिएगा ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। जब फेंट लें आप इसमें, तो इसमें ऐड करते हैं स्पाइसेस। पहले हम डाल रहे हैं काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून। इसके बाद नमक 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चाट मसाला। अगर आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ, ज़रा स्पाइसी सा हो जाता है। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो आप सिर्फ काली मिर्च और नमक डालेंगे इसमें। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, गुठलियाँ ना बने। ये बैटर बहुत ही स्मूथ बनाइएगा ताकि आपके चिकन को अच्छे से लगे। अब इसे अच्छे से फेंट लें आप। अच्छे से फेंटिएगा ताकि कोई भी गुठली ना रहे और मसाला अच्छे से हल हो जाए। ये देखिए हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। इसे चिकन में डाल देंगे। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1 कप चिकन बोनलेस। उसे लंबे लंबे हिस्सों में काट लिया है। जो स्लाइसेस हैं चिकन के बारीक रखिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दें ताकि सब सारे चिकन को लग जाए। इसे मैरिनेट करें अच्छे से। अब इसे मैरिनेट करके रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। यहाँ पे ले रही हूँ बंद गोभी। इसे बारीक बारीक काट लें। बारीक बारीक काटिएगा इसे। अगर कम लेना चाहें आप लोग कम भी ले सकते हैं, या मैंने आधा फूल लिया है। इसे एक बाउल में रख लें। इसके बाद मैंने एक टमाटर लिया है, इसे भी स्लाइसेस में काट लूंगी। लंबे लंबे स्लाइसेस रखिएगा और बारीक रखिएगा। वैसे भी बाउल में शामिल कर दें। इसके बाद ये मैंने 2 गाजरें ली हैं, इसे धो के छील लिया है। इन्हें भी काट लूंगी मैं। पहले से मैं डायगोनल शेप में काटूंगी।
इससे ये होता है कि इसके स्लाइसेस बहुत मज़े के बनते हैं। इसके बाद अब इसे मैं स्लाइसेस में काट लूँगी लंबे लंबे। इसके बाद दूसरी गाजर भी ऐसे ही मैं काट लूँगी। अगर आपको वेजिटेबल ज़्यादा नहीं पसंद तो आप ज़्यादा चिकन भी डाल सकते हैं। अब इसे भी एक साइड पे कर लूँगी मैं। इसके बाद मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें। आप लोग चाहें आप यहाँ पे जो शिमला मिर्च है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। अगर आप लोगों को पसंद है आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं, मैं भी लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ मैंने तकरीबन 4 जो हैं हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। इसे भी साइड पर डाल लूँगी मैं। अब अगर आप लोग चाहें तो कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं इसमें। ये जी हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कट चुकी हैं सारी। अब एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून, ज़्यादा ऑयल ना डालिएगा। डाल देंगे चिकन, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे हम। चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था पहले ही। इसे हिलाएं कंटिन्यूसली। इसे इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। देख लें इसका कलर चेंज हो चुका है। इसे कंटिन्यूसली हिलाइएगा ताकि एक साइड से जल ही ना जाए, इवनली पके। हमारा चिकन है फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे एक बाउल में निकाल लें, इसका ऑयल जो अच्छे से निकालिएगा। अब इसी ऑयल में हम वेजिटेबल फ्राई कर लेंगे। सारी वेजिटेबल्स ऐड करने इसमें। फ्राई कर लें। थोड़ी देर ढाँप दें ताकि गल जाए। ये देखें हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कुक हो चुकी हैं। थोड़ी देर के लिए और ढाँप देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। हमारी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट जो है कुक हो चुकी हैं। डाल देंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया था पहले।
इसे अच्छे से हिला लें। इसके मैं चिली सॉस शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके बाद साल्ट 1 टीस्पून। साल्ट आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद काली मिर्च 1 टीस्पून। स्पाइसेस जो भी हैं आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, जैसे कि आप पसंद करते हैं, तेज़ या हल्की, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है वैसे आप लोग शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्पैगेटी बॉईल की हुई। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। ध्यान से मिक्स कीजिएगा आप इसे ताकि टूटे ना। ये बॉईल हुई है, कुक है। ध्यान से मिक्स कीजिएगा। देख लें जी, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है स्पैगेटी को। देख लें मसाले इवनली हर चीज़ को लग जाए, कहीं से ये ऐसे ना हो कि फीकी रह जाए, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। हमारी जो स्पैगेटी है वो रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा।